की है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, हजारों रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये जो मजमा बैठा है निगाहे मर्द मोमिन की बदौलत है, ये मर्द मोमिन की बदौलत है। वरना आज से 150-200 बरस पहले इस इलाके में न कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला मौजूद था, न कोई पढ़ाने वाला मौजूद था। ये करम है रब्बे जुल जलाल का कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल सैयदी बाबा मुंडा शाह वली शाहिदे जलवे लमयज़ली को इस जंगल के इलाके में भेज करके मुस्तफा ने उम्मत पर फरमाया। तो आज ईद मिलादुन नबी का जलसा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बेशक निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है मेरे भाइयों। मैं अपनी खानकाह के और अपने बुजुर्गों के आस्थाने के, हमारी बुजुर्ग शख्सियत खानकाह की हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद शरीफ मियां साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया, जिनको हम लोग मोहब्बत और प्यार में चचा जान भी कहा करते हैं, और हैं सारे मुरीदों के चचा, ये हमारे नहीं सारे मुरीदों के चचा ही हैं। जो निज़ाम मुल्लत के मुरीद हैं उनके भी चचा हैं, जो बड़े भैया के मुरीद हैं उनके भी चचा हैं। अब ये दुआ करो सबसे पहले, तकरीर तो यार होती रहेगी, इनका साया अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारे और आपके सरों पर तादेर बाकी रखा है। इस लकड़ी को अल्लाह सलामत रखे। कसम खुदा की, कई सालों के बाद पिछले साल मैं अपने मखदूमजादों के वतन गया हुआ था, अपने दादा परदादा पीर की मजार पे उर्स के मौके पर बड़ा रोना आया कि अगर ये एक जात भी न होती तो या अल्लाह क्या होता। ये तो रब का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने निज़ाम मिल्लत के भाइयों को और भतीजों को अल्लाह सलामत रखा है, ये मौजूद थे। वरना जड़ तो शहमसा में हमारी जरूर है, लेकिन वो आई सीतापुर से ही है। ख्वाजा मोहम्मद असगर मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे परदादा पीर, ख्वाजा मोहम्मद इरशाद अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार आपके सामने है, आप फैज हासिल कर रहे हैं। इनसे फैज लेना है तो इन शहजादों की कभी बेदबी मत करना। मैं नहीं कहता इस बात को, आला हजरत जिनको दुनिया वक्त का मुजद्दिद आज़म मानती, मैं भी मानता हूं, बेशक वक्त के मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि एक शहर में एक फकीर गया मांगने के लिए एक दुकान पे, और उस फकीर ने कहा 1 रुपया दे दे। उस वक्त 1 रुपये की बड़ी कीमत रही होगी। दुकान वाले ने कहा 25 पैसे ले लो। मेरे पास सिर्फ 4 आने हैं, मैं तुमको दे रहा हूं, ले लो। उसने कहा 1 रुपया लूंगा। जब जिद बढ़ी तो फकीर को आया जोश, और उसने कहा अगर 1 रुपया देता है कि पलट दूं तेरी दुकान। दुकान वाले ने कहा जा जा, 25 पैसे दूंगा, लेना है तो ले ले। मेरे मुजद्दिद आज़म फरमाते हैं, जो एक साहिब वक्त बुजुर्ग थे उस शहर में,
अचानक वो तशरीफ ले आए, अल्लाह का करम हो गया कि वो तशरीफ ले आए, वरना बेड़ा गर्क हो जाता। वो तशरीफ लाए और उन्होंने कहा जल्दी इसको 1 रुपया दे दे। जब 1 रुपया उस फकीर को दे दिया और फकीर चला गया, कहा बच गया तो बुजुर्ग से दुकान वाले ने कहा हुजूर आप जानते हैं इसके पास क्या है? इसने तो ऐसे ही धंधा बना लिया। कहा सुन, जब इसने जोश में आके कहा था कि मैं तेरी दुकान पलट दूंगा तो हमने सोचा कुछ तो होगा। इतनी बड़ी बात कहने वाला जब कह रहा है तो कोई मामूली बात तो है नहीं कि दुकान पलट दूंगा। कोई ठेला है जो पलट देगा, साइकिल खड़ी है जो पलट देगा। बात थी दुकान की, कहा दुकान पलट दूंगा। तो मैंने देखा तो बिल्कुल खाली था। हमने कहा थोड़ा और आगे देख लूं। जब और थोड़ा बढ़ के आगे देखा तो वहां भी मामला कुछ नहीं था, सब खाली खाली था। कहा यार इतने शान से बोला है तो थोड़ा और बढ़ के आगे देखता हूं। और जब इसके दादा पीर के वहां जाके देखा तो शहर का खंभा पकड़े खड़े थे। कब मेरे गुलाम का गुलाम कहता है कि मैं सारा शहर ही पलट दूं। तो इन शहजादों को कमजोर मत समझना। अगर आवाज इस घर के भिखारी की निकलेगी, ये तो शहजादे हैं। अगर इन शहजादों ने कुछ कहा, इनके पास हो ना हो कोई गरज नहीं, लेकिन अगर इनके पास नहीं होगा और जब इनकी आवाज निकलेगी तो वो बाबा मुन्ना शाह रहमतुल्लाह अलैह जो मुर्दा हाथी को जिंदा कर सकते हैं, जीवन दास को जीवन शाह बना सकते हैं, वो बाबा मुन्ना शाह इनकी आवाज पर सब कुछ कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, उर्से मखदूमुल मिल्लत, नारे तकबीर। इसीलिए और यहाँ पहुंचने का मामला तो आप जानते हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी नात कही थी और अर्ज करते हैं बारगाह रसूल में बादब बाकरीना गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही ये संगे दरे जानाना, संगे दरे जानाना। और हम गुलामों का हाल यह है हुजूर, आप तो सब कुछ देख रहे हैं कि इस इलाके में हमारे बाप दादा तुम्हारे खानदान के कदमों पर बिक करके तो मैं फखरिया कह सकता हूं मुफ्ती आजम की जबान में, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और अगर कोई फतवा लगाए तो मैं नहीं लगता, मुफ्ती आजम कहता है संगे दरे जाना पे करता हूं जब संगे दरे जाना पे करता हूं जब ईसाई। अरे सजदा न समझ जालिम, सर देता हूं नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरी भी कुछ आदत पड़ गई है प्रोग्रामों में जा जा करके, आवाज तो कुछ नहीं, नाच के 2 एक शेर करते हैं, लेकिन आज मामला रह गया। मोहब्बत से दरूद शरीफ सुनाइए, 2 शेर सुन लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आवाज आपका बहुत खींचता है, महक आपका। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग बोल नहीं रहे हो तो मेरी आदत नहीं कहने की, बोलो मेरे साथ एक मर्तबा दरूद पढ़ लो। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हश्र से अपने सब थे परेशान, मगर हश्र से अपने सब थे परेशान, मगर अज़मत शान शाह उमम
देखिए। और जितने मजबूर बेबस गुनहगार थे, सबको अपना लिया ये करम देखिए। सबको अपना लिया ये करम देखिए। और वाकई नार दोज़ख बुझा देंगे वो, चंद आंसू ढले हो नदामत से जो। यार सच्ची बताना, कभी गुनाहों पे नदामत हुई है? ये तो मैं अपने बुजुर्गों के आस्थाने पे हूं, यहाँ का गुलाम हूं जर खरीद, और ऐसा गुलाम हूं इंशाअल्लाहुल अजीज कि रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मरते दम तक आला हजरत के इस शेर के मुताबिक कायम व दायम रखे कि तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। सुभान अल्लाह। तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का हाला तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्ले वसल्लिम बारिक अलैहि। इस्लाह मुआशरा पे 3 साल से तकरीरें करता हूँ, लेकिन ये हमारी खानकाह की बात है। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, लेकिन वो आदत पड़ गई है। इस बुनियाद पर मैंने आपसे पूछ लिया कि कभी आपने भी अपने गुनाहों पर नादिम होकर के भाई, औलाद मरी तो आंसू, बाप मरा तो आंसू, बेटा मरा तो आंसू, असीज़ व अकारिब मरे तो आंसू, खुशी हुई है तो आंसू, गमी हुई तो आंसू, नमाज़े पंजगाना आपने छोड़ा तो कभी आंसू आए? जुम्मा की नमाज आपने तर्क किया तो कभी आंसू आए? झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो, कभी आंसू आए? कुरान की तिलावत तुमने बंद कर दिया, उस पर कभी नदामत हुई? अल्लाह और रसूल के बताए हुए फरामीन को पसे पुष्ट डाल दिया, उस पर कभी नदामत हुई? अरे शहमसा वालों खास कर सुन लो, ये सदका है सैयदी बाबा मौला शाह का। क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हो? तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे खानदान में आलिम है, हाफिज है, मौलवी है, सब कुछ सदका इस आस्थाने का है। बाबा मौला शाह की करामतों की करामत का नाम निज़ामे मिल्लत है, और निज़ामे मिल्लत के करामत का नाम इरशादुल उलूम है। उसी की बरकत। माशाअल्लाह। तो जब उसी की बरकत है, इस मजमे में कितने आदमी हैं? बताओ जरा हाथ उठा के, कितने लोग हैं भूल गए एहसान को कि बाप दादा कलमा भी नहीं जानते थे। ये मखदूम जंगल में आया तो मंगल बना के आता, आलिम बने बैठे। इस खानदान का सदका है। जिंदगी भर अगर तुम इनकी जूतियां सीधी करो तो कसम खुदा की एहसान नहीं अदा कर सकते। तुम्हारे पीर का उर्स, मखदूम का उर्स, मखदूम ज़ादे जलवा फरमा इस उम्र में हजरत सीतापुर से तशरीफ लाए। इस तपिश में तुम अपने घर से निकलकर उर्से बाबा मुंडा शाह में नहीं आ सकते। खाली ज़बानी जमा खर्च है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। अरे बाबा साहब कहने से नहीं होगा। बाबा की सीरत पर, सूरत पर जब अमल करना शुरू करोगे, उनके बताए दिए उनके किरदार पर अमल पैरा होगे, तो औलिया अल्लाह की दी हुई जन्नत तुम्हारी है। खाली जबान से कुछ नहीं होगा, साफा पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हाथ चूमने से कुछ नहीं होगा।
इनके बताए हुए उसवे हसना पर, नबी कौनैन के किरदार पर जब हमारा तुम्हारा अमल होगा तो बेड़ा पार। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जा रहे हैं, आला हजरत करते हो। आला हजरत ने मजदूर सैयदजादे को अपने दोषे मुबारक पर बिठाकर पालकी उठाया था। बेशक सुभान अल्लाह। और आज तुम, रब ने अगर चंद पैसों से नवाज दिया तो खुदा जाने अपने को क्या समझने लगे। अरे नबी की आल अगर फकीर हो जाए तो उस पर ज़कात खाना हराम है, क्योंकि वो नबी की आल है। उसके कदमों का सदका हम और आप खाते। वाह वाह। कोई वैल्यू ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। बना दिया मखदूमजादों ने मस्जिद को, चंदा दिया आपने, बेशक सही, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अब क्या उसका आबाद करना इनका ठेका है? इनकी ठेकेदारी है, यही मस्जिद को आबाद करेंगे। हमारे बुजुर्गों का फतवा यह है कि सैयदजादा सब कुछ हो सकता है, सारे गुनाहों का मुर्तकिब हो सकता है, लेकिन सैयदजादे का खातिमा ईमान पर होगा। बेशक है, वाह वाह, जिंदाबाद। खातिमा बिल खैर होगा। अरे हमको अगर अपना खातिमा बिल खैर करना है तो इन बुजुर्गों को दामन पकड़ करके मुस्तफा की शरीयत पर अमल करना चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद। मैं तो नहीं जानता हूँ, शायद ही पांचों वक्त में कोई भी शय में आता। 8वें दिन तो आप ही पढ़ाते हैं, 8वें दिन तो आते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे अजीम साथी का इशारा हो गया, वक्त नहीं। अल्लाह हमको और आपको सबको इस मुबारक आस्थाने का फैज लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके में हमारे इन बुजुर्गों का दामन हमारे हाथों में तादेर जाता जिंदगी कब्र से में जाने और कब्र से उठने तक कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नास बरदारी करे। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त मिला कभी तो तकरीर जरूर सुनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।